कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा इमोशन या दुख नहीं समझेगा। कोई कुछ पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि कमाता कितना हो। ध्यान रखना, दुनिया मतलबी है और यही एक इकलौता सच है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 मार्च 2024 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं अपना घर किस आयु में बनता है। यह इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि शाम के 6:57 तक है, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र 6:38 तक शाम के रहेगा, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 6:37 से 8:07 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो दक्षिण और आग्नेय दिशा में इस समय में अगर आप यात्रा करते हैं तो दही खा करके अपनी यात्रा आप कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप नागपुर में या फिर मुंबई में रहते हैं तो आपके पास में यह अवसर है आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवाने का। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसका समाधान ढूंढ रहे हैं या फिर ये कहा जाए जिंदगी में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि आने वाला समय क्या सपोर्टिव है या अनसपोर्टिव है, तो इन सभी चीज़ों का विश्लेषण आपकी कुंडली के द्वारा कर आमने सामने बैठ के चर्चा की जा सकती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण खास तौर पर ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन में आपको आज के दिन लाभ मिलने वाला है। अच्छी कमाई इस समय में होने वाली है। न्यू सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की बात इस समय में खास तौर पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, या ये कहा जाए कि एक एनॉर्मस चेंज लेकर के आने वाला बात हो सकता है। वहीं सोसाइटी के अंदर सम्मान प्राप्त होना, प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, नेम और फेम की प्राप्ति होना, सोशल सर्कल का दायरा इस समय में बढ़ना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो दाम्पत्य जीवन खास तौर से इस समय में संतुष्टिप्रद आपके लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पे अच्छी यात्राएं आपको करने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ में अगर करना चाहते हैं या ये कहें कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो इसको एंजॉय करने के लिए अगर परिवार के साथ में आप कोई प्लान बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद साबित होगा। यहाँ पर खास तौर पे आपको एक चीज़ कहूँगा, जो घर गृहिणी है, होम मेकर्स हैं, आप इस समय में सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिचुएशन में हैं कि अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति जो है वो आपको करने का मौका मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ को पुश करना जो है वो एक हद तक आप कर पाएंगे, वहाँ तक आपके लिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की भी सिचुएशन आपको एनालाइज करनी होगी कि उनकी क्या राशि है और उनके लिए कैसा समय है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। पारिवारिक जीवन की बात कहें, गृहस्थ जीवन की बात कहें, सामाजिक जीवन की बात कहें तो यहाँ सभी जगहों पर इस समय में आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम जरूर मिलने वाले हैं। अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करेंगे, तो खास तौर पे सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति इस समय में अवश्य ही होगी। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से अब आपको निजात मिलने वाला है, छुटकारा मिलने वाला है। तो यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में अपने प्रेम का इजहार करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या ये तक कहा जा सकता है कि इस समय में अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात अपने माता पिता के सामने आप रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। चाहे हम नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो खास तौर पे आप लोग इस समय में प्रमोशन की चांसेस आपके लिए स्ट्रांग बन रहे हैं, या ये कहा जाए कि अगर एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर आप कोई आगे बढ़ना चाहते थे, बेटर इंसेंटिव की बात करना चाहते थे, सैलरी हाइक की बात करना चाहते थे, तो इस समय में 1-on-1 मीटिंग अपने सीनियर्स के साथ में आप अवश्य कर पाएंगे। अब ऐसे समय में पीच कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 8।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर फिजूल खर्ची से आपको बचना है, लक का फेवर नहीं है। लक के बलबूते अगर कहीं पहुंच रहे हैं, या ये कहा जाए भारत के बाहर कसिनोज में जा रहे हैं कि आज का दिन मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा कमा लूंगा, तो ध्यान में रखिएगा कि आज के दिन जिस पैसे को लेके अंदर जाने वाले हैं कसिनो में, वो पैसे तो वापस लौटेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं सिर के ऊपर कर्ज और लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे समय में चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, अपना खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपकी मानसिकता पर आपको ध्यान रखना होगा, और क्या खाते पीते हैं इस चीज़ पर भी आपको खास तौर पे इस समय में थोड़ी प्रिकॉशंस ज़्यादा रखने हैं। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के अंदर आप इस बात का ध्यान रखें कि ईगो है, या ये कहें रैश ड्राइविंग है, किसी भी तरीके से रूल्स का पालन ना करना कहें, तो इन चीज़ों से बच करके रहना है। टू द पॉइंट रहिएगा, सेफ ड्राइव कीजिएगा, और कहीं पे भी किसी के साथ में चाहे रेस कहें या फिर ये कहें कि ओवरटेक करने की कोशिश, मुझे गलत तरीके से ओवरटेक किया तो मैं वापस उसके पीछे भागता हूं, इन चीज़ों से खास तौर पे इस समय में बचिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है 67% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। माता जी की सेहत को लेकर के आप टेंशन में ज़्यादा रहने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि उनकी हेल्थ के कारण आज पूरा दिन जो है वो आइदर डॉक्टर्स के पास में, हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे आपका व्यस्त ज़्यादा रहने वाला है। वहीं मेंटली इस समय में टॉर्चर घर परिवार के कारण आप अवश्य ज़्यादा होंगे, और ये भी कहा जा सकता है कि किसी न किसी कारण के फ़ोन पे बातचीत करते हुए या मेल करते हुए इस समय में जो आपसे बड़े हैं ओहदे में, उनके साथ में आपका सामंजस्य बिगड़ सकता है। कोई ना कोई कहासुनी के कारण कोई ना कोई आपकी केमिस्ट्री जो बेसिक कही जा सकती है वो यहाँ पे ख़राब हो सकती है सीनियर्स के साथ में। कोई भी प्लानिंग के अंदर इस समय में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कोई भी अपना बनाया प्लान जो है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो रुक जाइएगा, ये समय सही नहीं है। यहाँ पे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने से सिर्फ और सिर्फ हानि हाथ में आएगी, परेशानी होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और लॉस उठाना पड़ जाएगा। तो इससे संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इससे अपने आप को बचा करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। जो मैरिड लोग हैं तो आप कहीं ना कहीं महिलाओं के चंगुल में इस समय में आ सकते हैं। ये कहा जाए कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, जिससे कि लीगल मैटर में आप फंस जाएं या फिर आपसे रुपए निकलवा लिए जाएं। इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो ये आपके लिए यहाँ पर 75% पॉजिटिव है। अच्छी कमाई देखने को मिल जाएगी, अच्छी शॉपिंग इस समय में हो जाएगी, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा। तो मन मुताबिक चीज़ें इस समय में स्मूथली आगे बढ़ने वाली है। ये कहा जा सकता है कि जो आपके प्रयास हैं वो इस समय में सफल हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इस कारण ये भी कहा जा सकता है कि जिस चीज़ को आगे बढ़ाने से आप कतरा रहे थे, किसी बात को करने से घबरा रहे थे, तो आज के दिन चिंता मुक्त होकर के, चाहे एग्रेसिव आपको आगे बढ़ना पड़े, पर इस बात को आप अपनी आगे रख पाएंगे। या ये कहा जाए कि कोई ऐसा इंसान है जो परेशान कर रहा है, उसको उसी की मेडिसिन दे पाएंगे। कहा जाता है ना कि टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, वही चीज़ इस समय में होगी कि उनको उन्हीं के तरीके से आप समझा करके चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी होगी। तो काफ़ी जगहों पर एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स के साथ में जो बातें हैं वो आपकी फाइनेंशियली आगे बढ़ने वाली है। ये कहें कि फाइनेंशियली कोई प्लान कर रहे हैं बिजनेस का, या फिर किसी भी तरीके से एंगेज करने का एक दूसरे को, तो वो आप आगे बढ़ने वाले हैं इन चर्चाओं में। अब यहाँ पर हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 9। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जा सकती है आपके लिए कि इस समय में 75% सपोर्टिव है। पर एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। मैं 75% पॉजिटिव सपोर्टिव कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, पर उस चीज़ को अच्छे से टैकल अवश्य कर पाएंगे। यहां पर कोई भी आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेस जो है
वो अननेसेसरी ज़्यादा ले रहे हैं, इससे आपको बच करके चलना है। सिर्फ इतनी सी नेगेटिविटी इस समय में आपके ऊपर हो सकती है। एक साथ में चीज़ों को सीखने की कोशिश, एक साथ में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, पर इसके अलावा यहाँ पे कोई भी लॉस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी प्रयास में आपको सफलता ना मिले वो भी बात नहीं करेंगे। चाहे गृहिणी है या फिर ये कहें कोई बच्चा है या ये कहा जाए कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानी भी इस समय में आपके ऊपर नहीं आने वाली। बस इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस जो है उसको मैनेज कर लेना है। अब ऐसे समय में खास तौर पे बिजनेस पर्सन जो हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई डीलिंग जो आपने कर ली है उसके अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रेस रॉ मटेरियल को लेके हो सकता है कि समय पर ना आए, या फिर ये कहा जाए कि सामने वाले ने जो प्रॉमिसेस दिए हैं वो प्रॉमिसेस समय पर पूरे ना हो पाएं, उन चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ सकता है। पर ओवरऑल आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन जो है वो इस समय में आपको काफ़ी हद तक पार लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 100% आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। भाग्योदय कारक स्थिति भी है, कॉन्फिडेंस भी बेहतर है, हर चीज़ जो है वो मन मुताबिक चलने वाली है। ये कहा जाए अपनी मनमानी जो है वो करने का मौका मिलने वाला है। चाहे यहाँ पे फाइनेंशियली बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलने वाले हैं। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करने की बात आपके लिए ज़रूर इस समय में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ने वाला है। ये भी कहा जाएगा जो नौकरी पेशा इंसान है, अब छोटे से प्रयास में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अपना इंप्रेशन जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। कहा जाता है ना कि अर्ली के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आगे जाकर के मेहनत नहीं बल्कि सिर्फ प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वही चीज़ है कि मेहनत जो आपने कर ली है, अब काफ़ी जगहों पर सिर्फ आपकी उपस्थिति ही काफ़ी है कि अगर आप हैं और आप काम करने वाले हैं तो सामने वाला शांत हो जाता है कि चलो इनके मुताबिक तो अगर काम किया जाए तो बेहतर ही होगा। उसका फ़ायदा इस समय में आपको कमाने का मौका ज़रूर मिलने वाला है, यानी कि नाम का सिक्का जो है वो चलने वाला है। ऐसे ही समय में विदेश यात्रा का मौका भी आपके लिए खुल सकता है। तो ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे सांसारिक सुख सुविधाएं कहें या फिर अपने दोस्तों का साथ कहें, रिलेशनशिप के अंदर इस समय में बेटर अंडरस्टैंडिंग कहें, वो देखने को आपको अवश्य मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल कही जा सकती है कि 35% आपके लिए सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में ईर्ष्या भाव कहा जाए, क्रोध कहा जाए, आवेश कहा जाए, ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है। विस्फोटक रिएक्शन जिसे कहते हैं वो इस समय में हावी ज़्यादा रहेगा कि बनते हुए काम पे ग्रहण लगा दे। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि दूसरों की बातों को सुनकर के अपने जीवन को खराब मत कीजिएगा कि आसपास के लोग जो हैं बड़ी रूमर्स उड़ाएंगे, बड़ी चीज़ें आपको बताएंगे, पर उन चीज़ों पे भरोसा कर सिर्फ और सिर्फ खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात आपके लिए बन सकती है। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं और हर किसी की बात को सोच समझ करके ही आप आगे बढ़िएगा। इस बात का ज़रूर आपको इंट्यूशन होगा कि कौन इंसान आपके हित के लिए कह रहा है तो कौन आपके सिर्फ और सिर्फ नुकसान के लिए कह रहा है। इस बात को समझ करके आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को इस समय डीले कर देना बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे यात्रा करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपको हाथ में आने वाला है, बेचैनी बनी रहेगी, या ये कहा जाए घर को लेकर के कोई ना कोई बात जो है इस पूरी यात्रा में आपको परेशान कर सकती है। कहा जाता है ना कि जो इंसान घर में खुश हो तो वो बाहर हर चीज़ हासिल कर सकता है, पर जो घर में ही दुखी हो वो इंसान बेचारा बाहर भी जाकर के सिर्फ और सिर्फ हार ही लेकर के आता है। तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर की बातों को घर ही में छोड़ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे हम कमाई की बात कहें तो शानदार इस समय में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, जेमोलॉजी सीख रहे हैं,
आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इस समय में आपको ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पे चाहे व्यापारी की बात की जाए या फिर नौकरी पेशा इंसान की, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल समय दस्तक दे रहा है। चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हासिल करने की बात है, क्योंकि मेहनत तो आपने कर ली, चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे अंजाम भी दे दिया है। अब बस बात इतनी सी है कि जो चीज़ आपने की है, जो मेहनत आपने की है, उसका परिणाम आपको अच्छे से स्वीकार करना है। ऐसे समय में कोई भी लीगल मैटर है तो लीगल मैटर में भी इस समय में बहुत बेनिफिशियल और सपोर्टिव समय आपके लिए रहेगा। ये भी कहा जाएगा कि ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको 1% भी परेशान नहीं कर सकती। सेहत का संपूर्ण साथ इस समय में आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो आपके लिए यहाँ पे 75% पॉजिटिव है। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो इस समय में प्रमोशन की बात भी आप आगे रख सकते हैं अपने सीनियर्स के। खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है वो इस समय में कोशिश करने पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कोई भी नए काम को अंजाम देना चाहते हो तो इस समय में आपको आगे बढ़ कर के सीनियर्स का हाथ ज़रूर थाम लेना है। यहाँ पे चाहे सेटिस्फैक्शन की बात हो, नेम और फेम की बात हो, यहाँ पे सक्सेस की बात हो, ये सभी चीज़ें आपको इस समय में मुमकिनतः ज़रूर मिलने वाली है। ख़ास तौर पे कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत समय से आप चाहते थे, खरीदना चाहते थे, आंखें गड़ाए बैठे थे पर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इस चीज़ को खरीदने के लिए आप ज़रूर इस समय में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। फिर वो चाहे स्वयं की खुशी के लिए हो, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए, पर इस चीज़ की खरीदारी इस समय में आप करते नज़र आ सकते हैं। अब यहाँ पर हर जगह जब सफलता मिल रही है तो ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के लिए भी सिचुएशन पॉजिटिव है कि जो आप एग्ज़ाम्स दे रहे थे, उस एग्ज़ाम के अगर रिजल्ट्स इस समय में रिलीज़ होने वाले हैं तो मान करके चलिए कि खुशी का माहौल आपको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर आज की शाम देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है, विपत्त तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 33% आपके लिए सपोर्टिव रखते हैं। पर ऐसे समय में बिना बात के खर्च हावी ज़्यादा रहेंगे। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्राओं के अंदर मानसिक परेशानी और उलझनें आपको परेशान कर सकते हैं, ये कहें कि नुकसान तक पहुंचा सकती है। हेल्थ रिलेटेड परेशानी होते हुए भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो मूर्खता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है यात्रा में और ज़्यादा गंभीर हो सकती है और आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब बात की जाए व्यापारियों की, नौकरी पेशा लोगों की, तो आप खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी कहें, सरकारी अफसर कहें, जो इस समय में दबाव बना रहा है या फिर आपको कुछ समझा रहा है किसी और तरीके से, तो उसको जितनी जल्दी हो आप मैनेज करने की कोशिश कर लीजिएगा, वरना ये जो सिचुएशन है ये लीगल केस में आपको और ज़्यादा गहराई के अंदर पहुंचा सकती है, आपके लिए परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो इसके लिए संभल करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहें कि मीडिएटर को बीच में लेकर के अपनी बात कैसे करनी है उस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहाँ पर घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी जो है वो इस समय में हावी अवश्य होने वाली है। अब शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। और मीन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे संपत्त तारा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स का मिलना काफ़ी हद तक चीज़ों को सपोर्टिव बना देता है। मैं ये कहूँगा 75% सपोर्टिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ने वाले हो, और ऐसे समय में नेगेटिविटी जो है वो बहुत लेवल नीचे चले जाएगी। खास तौर पे अगर नेगेटिविटी देखने को मिल भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ आपको परेशान करेंगी, या ये कहें कि लूज मोशन की परेशानी हो, अस्थमा से रिलेटेड परेशानी हो, कोल्ड और कफ की परेशानी हो, वो इस समय में कुछ हद तक आपको परेशान कर सकती है। पर इसके आगे आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अपने आपे को थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ें तो आज का दिन शानदार कमाई का भी हो सकता है और लोगों को इम्प्रेस करना, मंत्रमुग्ध करना वो भी हो सकता है। यहाँ पर खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपकी सोच जो है वो बहुत बड़ी बन रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस समय में आप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का कहीं ना कहीं परिणाम आपको आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तो उसके लिए
अपने आप को तैयार रखें और जो मेहनत जिस फील्ड में कर रहे हैं, जिस दिशा में कर रहे हैं, किसी के भी कहने पर भी अपनी दिशा को मत बदलिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल विथ टाइम बनेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं कि अपना घर किस आयु में बनता है, किस आयु में मिलेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात के लिए, या ये कहा जाए ये निर्णय लेने के लिए कि किस आयु में आपका घर बनता है, निम्न रूप से ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। जब कोई ग्रह बली हो, उच्चस्थ हो, मूल त्रिकोण हो और मजबूत स्थिति में होकर चतुर्थेश, चतुर्थ भाव, आयेश, नवमेश और द्वितीयेश को प्रभावित करे तो ऐसा ग्रह घर देने की योग्यता रखता है। जैसे कि कम आयु में घर प्रदान करने का कार्य चंद्र ग्रह करता है, मध्यम आयु में घर प्रदान करने का काम सूर्य और मंगल करते हैं। सूर्य उत्तरायण में और चंद्र जीवन के प्रारंभिक वर्षों में घर देते हैं। बुध ग्रह 32 से 36 की आयु में घर देते हैं। बृहस्पति, शुक्र और राहु कम उम्र में संपत्ति देते हैं। तो वहीं शनि संपत्ति 44 की आयु के बाद और केतु 52 साल की उम्र के बाद में देते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 11th ये भाव हैं जो जमीन या संपत्ति होने का संकेत देते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न स्वामी के साथ हो और आय भाव हो तो व्यक्ति के पास कई घर हो सकते हैं। यदि पराक्रम भाव में बुध स्थित हो और चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो, सुस्थिर हो, तो व्यक्ति सुंदर घर का निर्माण कराता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सव नवांश में या फिर उच्च राशि का हो तो जातक को भूमि, वाहन, ग्रह इनका स्वामित्व प्राप्त होता है। जो ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो उन ग्रहों के पास भी संपत्ति देने की शक्ति होती है। और अगर चतुर्थ भाव का स्वामी मित्र राशि में स्थित हो, नवांश या फिर लग्न दोनों कुंडलियों में हो तो घर के योगों में यह शुभ योग माना जाता है। फिर बात आती है त्रिकोण भाव की। अब त्रिकोण भाव में नवमेश का होना और चतुर्थेश का अपने मित्र की राशि में होना एक अच्छा घर दे सकता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल या शनि या शुक्र से युक्त हो तो भी जातक को अपना घर अवश्य ही प्राप्त होता है। घर खरीदने के लिए मंगल, शुक्र, बृहस्पति इनकी दशा और अवधि अनुकूल होनी चाहिए। घर या भूमि क्रय करने के लिए कुंडली का चौथा हाउस, फोर्थ हाउस जिसे कहा जाता है संपत्ति के लिए, वो मजबूत होना चाहिए। जमीन या संपत्ति प्राप्त करने के लिए मंगल और चौथा भाव महत्वपूर्ण कारक माना गया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत और शुभ होनी चाहिए। जब मंगल कुंडली में चौथे भाव के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी तो जमीन या फिर संपत्ति खरीदने की स्थिति में अवश्य ही आता है। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर क्या संपत्ति का योग है और है तो खुद का घर कब बन सकता है या घर भी कैसा बन सकता है, इन सभी की जानकारी आपको अपनी कुंडली से मिल सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।